नमस्कार, मैं रीत और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर के अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एचआरटीसी बस के कंडक्टर पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया। घटना शनिवार शाम की है, जब थुरल से जोगिंद्रनगर की ओर आ रही बस को रास्ता देने के दौरान ये विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि बस को पीछे करना पड़ा। इसी दौरान कंडक्टर लक्की ने खिड़की से बाहर झुककर पीछे आ रही स्कूटी चालक को हटाने के लिए कहा। आरोप है कि इसी बात को लेकर स्कूटी चालक भड़क गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कंडक्टर पर हमला कर दिया। मारपीट इतनी बुरी तरह से हुई कि कंडक्टर की वर्दी तक फट गई और उसे गंभीर चोटें आई हैं। बस में मौजूद यात्रियों ने किसी तरह बीच बचाव कर उसे बचाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपियों में स्थानीय विधायक प्रकाश राणा के ड्राइवर के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। वहीं जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने लड़भड़ोल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में खुद पर और अपने स्टाफ पर लगे आरोप को सिरे से खारिज किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि एचआरटीसी बस के कंडक्टर के साथ हुई मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि विधायक के ड्राइवर का बेटा है। इस बात को लेकर राणा ने 100% इसे झूठ बताया है और ये स्पष्ट किया है कि इस घटना में उनके ड्राइवर का बेटा बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कंडक्टर का आरोप है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा समझौते का दबाव बनाया। घटना के बाद एचआरटीसी के कर्मचारियों में भारी रोष है और यूनियन ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। वन विभाग के द्वारा तैयार किए गए 24 इको टूरिज्म चैप्टर को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। ये योजनाएं अगले 20 वर्षों तक लागू रहेंगी और राज्य के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन साइट्स पर कैंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फूड स्टॉल, फूड वैन और मोटर बाइकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि इससे हिमाचल के पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और खास बात यह है कि ये पूरा मॉडल पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, यानी पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहल हिमाचल को एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि 3 दिनों में 3 अलग अलग रोस्टर जारी किए गए हैं और हर बार आरक्षण का पैटर्न बदल गया। उनका आरोप है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है और चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है और ये कह रही है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत हो रही हैं। लेकिन लगातार बदलते रोस्टर ने आम जनता और संभावित उम्मीदवारों के बीच भ्रम की स्थिति जरूर पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का तो ये मानना है कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है और दोनों दल इस चीज को लेकर आमने सामने नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। 40 वर्षों के विस्तृत अध्ययन में ये पाया गया है कि राज्य के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम तापमान में करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान भी बढ़ा है। इसके साथ ही हीट वेव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि कोल्ड वेव में गिरावट आई है। इस बदलाव का सीधा असर कृषि और बागवानी पर पड़ रहा है। टमाटर, शिमला मिर्च जैसी संवेदनशील फसलों के उत्पादन में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा तापमान बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ रही है, जिससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। सीएम ने यह कहा है कि उनकी सरकार को पिछली सरकार में भारी कर्ज विरासत में मिला था, लेकिन इसके बावजूद सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता के साथ फैसले ले रही है और जनता के हित में काम कर रही है। तो वहीं भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है और
उसे विफल बता रही है। दोनों पक्षों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है, जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें रोकने का काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने यह दावा किया है कि भाजपा आने वाले चुनावों में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे दूर दराज के इलाकों को जोड़ा गया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कई जनहित योजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। उनके बयान में ये साफ है कि प्रदेश में चुनावी माहौल तेजी से बन रहा है और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पालमपुर के बंदला क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है और यहां एक कार गहरी खाई में गिरी, जिसमें 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा देर रात हुआ, जिसके कारण राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। देश की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। अपने लंबे करियर में उन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने गाए और कई भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके निधन से संगीत जगत को अपूर्ण क्षति पहुंची है। देश भर से कलाकार, राजनेता और आम लोगों ने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया है कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वे कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। कांगड़ा जिला की पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्तियों की सूची भी तैयार की जा चुकी है, जिन्हें जल्द ही अटैच किया जाएगा। हाल ही में बैजनाथ में एक बड़े ड्रग नेटवर्क को तोड़ा गया है, जो पंजाब से सप्लाई कर रहा था। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। आने वाले समय में भी इस तरह की सख्ती जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार तनाव फिर बढ़ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ईरान ने इसे अपने रेड लाइन बताते हुए कहा है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा। वहीं अमेरिका ने यह दावा किया है कि वह इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित और खुला रखने का प्रयास कर रहा है। दोनों देशों के बीच हुई हालिया वार्ता में भी वह बेनतीजा ही रही, जिससे तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये विवाद बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो ये थी दिन भर की अपडेट्स। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।